हे एवरीवन, आज हम क्लास 11 की यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेल होता है, ठीक है, हम किस किस चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। हम उन चीज़ों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं जो कि कैपेसिटी रखता हो ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसे कोई अकेला भी छोड़ दें ना तो भी ये अपने सारे मतलब ये रह सकता है। ठीक है, अब जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, और वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो हम इसे लिविंग कह सकते हैं क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक तो सेल है ना। तो हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कह सकते हैं जिसमें कैपेसिटी होती है, जो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, और हम छोटे से छोटे चीज़ किसे कह सकते हैं जिनके पास यूनिसेलुलर एटलीस्ट एक तो सेल हो इनके पास। ठीक है, अगर एक भी सेल नहीं हुआ जैसे कि विरॉइड्स, प्रियॉन्स, वायरसेस, उन्हें हम क्या लिविंग कह सकते हैं? नहीं। जो हमारे वायरसेस होते हैं, विरॉइड्स होते हैं, उन्हें हम लिविंग नहीं कह सकते। इज़ इट क्लियर? तो मतलब कि हमने अब तक ये कंक्लूड किया कि जो जिन्हें भी हमें लिविंग कहना है उनके पास एटलीस्ट एक तो सेल होना चाहिए जो कि एसेंशियल्स फंक्शंस लाइफ के सारे परफॉर्म कर सकता हो। बिलियंस, ट्रिलियंस, जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो हमारा होना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल से सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल यानी कि डेड सेल को इन्वेंटेड किया था, जो कि था हमारा डेड सेल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए हमारे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर कौन आए हमारे? फिर आए हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये आए, इन्होंने हमारा लिविंग सेल ये किया, आविष्कार किया इसका। ठीक है, सेकंड आए हमारे एंटोन वॉन लिवेन। ठीक है, थर्ड आए हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने हमारा न्यूक्लियस का इन्वेंट किया। ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं सबसे पहले कौन आए हमारे पास। सबसे पहले आए रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिन्होंने कॉक सेल का आविष्कार किया। सेकंड नंबर पे हमारे पास एंटोन वैन लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल का किया। और थर्ड आया हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। ये याद रखना क्योंकि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखना। इन्होंने किसका आविष्कार किया? न्यूक्लियस का इन्होंने किसका किया? कॉक या फिर डेड सेल का। इज़ इट क्लियर? अब हम आते हैं जस्ट एक सेकेंड। या अब हम करेंगे हमारी सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी। ठीक है, जो हमारी सेल थ्योरी थी वो प्रपोज्ड किसने की थी? सेल थ्योरी प्रपोज दो लोगों ने की थी। एक थे हमारे शेल्डन जी और एक थे हमारे श्वान जी। ठीक है, जो शेल्डन जी थे उन्होंने की थी 1938 में और इन्होंने की थी 1939 में। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इन्होंने अपनी रिसर्चेस कर रहे थे ये। ठीक है, अब जो हमारे शेल्डन जी थे वो थे हमारे जर्मन बोटैनिस्ट, यानी कि किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? हमारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और ये थे हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब शेल्डन जी प्लांट सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे, श्वान जी जो थे वो एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। और शेल्डन जी ने क्या कहा कि जो ऑल द प्लांट्स जो होंगे, ऑल द प्लांट्स किससे बने होंगे? हमारे सेल से बने होंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो ऑल एनिमल्स होंगे
वो किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। ठीक है जी, होगी बात क्लियर। अब जो ऑल्दो श्वान जी जो थे हमारे, वो एनिमल सेल को स्टडी कर रहे थे, लेकिन साथ के साथ इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस भी बताया। और इन्होंने कहा कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर कवरिंग होती है ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, लेकिन ये बात थोड़ा ध्यान से करना कि जो श्वान जी थे वो एनिमल सेल को स्टडी कर रहे थे, ऑल्दो ही वॉज जूलॉजिस्ट, बट ही कंक्लूडेड इन हिज थ्योरी दैट जो हमारी सेल वॉल होएगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल का ही प्लांट में ही होएगी, एनिमल में ये नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो सेल है उसे हम कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है ये, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। फिर हमने करा डिस्कवरी ऑफ सेल में कि जो पहले हमारे रूपर्ट हुक जी आए, उन्होंने कॉक सेल बनाया, फिर कॉक सेल या फिर डेड सेल यू कैन सी। सेकेंड पे आए हमारे एंटोन वॉक लीवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। और थर्ड आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। सेल थ्योरी में प्रपोज किसने करी थी? शेल्डन जी और श्वान जी ने। शेल्डन जी जर्मन बोटैनिस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड श्वान जी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ द ओनली फीचर ऑफ द एनिमल सेल, एंड जो सेल वॉल है, इट इज़ द ओनली फीचर ऑफ द प्लांट सेल, इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इन्होंने बता दिया, ठीक है, सेल थ्योरी दे दी, लेकिन एट दैट टाइम ये दोनों के दोनों यानी कि शेल्डन जी जो थे और जो हमारे श्वान जी थे, वो दोनों ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो अराइज कहाँ से होता है। ठीक है, ये नहीं बता पाए, इनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क बन गया। तो जो इनकी थ्योरी थी, ऑल्दो ही वॉज करेक्ट बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन, सो इट वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, अब ये किसने एक्सप्लेन किया? ये एक्सप्लेन किया हमारे रुडोल्फ वर्च्यू ने इन द ईयर 1855। ठीक है, उन्होंने एक लाइन बोली, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई मस्ट से इट। मिनट में डब्बे में बंद कर देती हूँ इसे। नहीं होगी ना, जस्ट वेट, चलो छोड़ो इसको। ठीक है, तो जो हमारे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मैं अभी आपको मतलब समझाती हूँ। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, थोड़ा ध्यान से इसे देखना। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cell। इसका मतलब क्या है? देखो ज़रा, जैसे कि मानो क्या हो गया ये, जैसे कि मान लो एक ये सेल है, इसको अगर हम तोड़ दें तो कितने 2 सेल बनेंगे। फिर हम इनको भी तोड़ दें तो इसके आगे 2 और सेल बन जाएंगे। मीन्स कि जो ये हमारा चारों जो सेल हैं,
वो कहाँ से बने, इन दोनों सेल से, और ये दो सेल कहाँ से बने, हमारे ये वाले सेल से। मीन्स कि जो हमारे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमारी इसी थ्योरी की वजह से जो इन्होंने दिया, हमारी जो थ्योरी थी ये हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट हुई, बताया गया कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड न्यू जो सेल्स होंगे दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब हम पहले इतना एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है सारा का सारा एनसीईआरटी में होगा, आई विल मस्ट से। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो, व्हेन यू लुक अराउंड ऐसे, ठीक है ना। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it? What is it that makes an organism living? Or what is it that an intimate thing does not which a living has? मीन्स ये कह रहे हैं कि हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है। तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमें एक क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी चीज़ें लिविंग है, हमें पता कैसे लगाएं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। टू आंसर दिस, इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ यूनिट बेसिस of life. It is very important line. All organisms are composed of cells. Some are composed of single cell called unicellular organisms, while others like us composed of many cells that are called multicellular organisms. Is it clear? Now what is a cell? मैंने आपको जो पढ़ाया वो सारा का सारा हर एक लाइन यहाँ पे आपको मिलेगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, यानी कि जो अकेला काम कर सकता हो, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो हर वो फंक्शन जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब परफॉर्म कर सकता हो। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि जोन सा ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर में एक भी सेल जिसके पास नहीं है उसे हम लिविंग नहीं कह सकते। इसका एग्जाम्पल्स क्या आ गया हमारे पास, वायरसेस, इसके एग्जाम्पल्स क्या आ गए हमारे पास, वायरसेस एंड विरोइड्स, प्रायोन्स, ये सारे जो होते हैं वो हमारे डज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Hence a cell is a fundamental structure and functional life of all living organisms. ठीक है, Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell, यानी कि जो हमारे
एंटोन लिवेनहॉक थे, उन्होंने पहली बार देखा एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। और डेड सेल किसने बनाया था? डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी करी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द लेट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिलेटेड द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ सेल थ्योरी के पास आते हैं। In 1938, Matthias Sheldon, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. At the same time, Theodor Schwann, a German botanist, studied different types of animal cells and reported that cells have had a thin outer layer which is today known as a membrane, plasma membrane. This is a very important line, तो please इसे गौर कीजिए. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique feature of the plant cell. Is it clear? It is a very important line. I must say it. Please इसे underline कर लेना. On the basis of Schwann proposed a hypothesis, उन्होंने proposed की थी that the bodies of plants and animals are composed of cells and the products of cells. ठीक है, अब now comes जो शेल्डन जी थे और जो श्वान जी थे. ठीक है, शेल्डन जी और श्वान जी together Sheldon G and Schwann together formulated this theory. This theory, however, did not mean as how new cells were formed. ये थ्योरी जो थी वो ये नहीं बता पा रही थी कि कैसे न्यू सेल्स आर फॉर्म. तो जो रिडोल्फ वर्चू थे, first explained that cell divided into new cells and formed from pre-existing cell, that is omnicellular e-cellular, which is very important line. He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory of a final shape, and this is that all organisms are composed of cells and products of cell, and all new cells arise from pre-existing cells. Is it clear all of you? अब यहाँ तक समझ में आया आपको यहाँ तक समझ? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ टेल मी, आई विल टेल यू द आगे का करवाऊँगी ओवरव्यू ऑफ द सेल, साइज, शेप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन यूकैरियोटिक सेल. एकदम अच्छी तरह से हम डिटेल में करेंगे. कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ कमेंट करके जाना भूलना मत. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. ठीक है, थैंक यू.